नमस्कार साथियों, डाइट बार्डमेर के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन विज्ञान 10 के कक्षा 10 के पाठ कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपना टॉपिक है एल्केन का नामकरण। इससे पहले अपन ने नाम पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। उसमें IUPAC पद्धति, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन एल्केन का नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन का नामकरण जो है, उसका एल्केन जो पदार्थ है यौगिक, उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसके आधार पर जो है अपन एल्केन समूह के जो यौगिक है उनका नामकरण करते हैं। इसमें जैसे अपन इसको लेकर देखते हैं कि इसको अपन क्या नाम देंगे। तो अपन देख रहे हैं यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो अपन इसके अंदर देखें C के आगे 1 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1 + 2, 2 एकम 2 और +2, तो C 1 होगा और जो हाइड्रोजन होंगे वो 4 होंगे। तो अपन देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो इसका मतलब है ये एल्केन समूह का है। और एल्केन समूह के अंदर जब इसका नामकरण करेंगे तो अपन जानते हैं जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे कहते हैं मैथ, और इसके साथ में जब वो एल्केन समूह का होता है तो उसके साथ में N जुड़ता है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। इसी को अगर अपन इससे देखें तो इसमें देख रहे हैं कार्बन की संख्या 2 है। अगर यहाँ पर अपन 2 लिखते हैं, C का 2 लिखेंगे, यहाँ पर C 2 होंगे तो यहाँ पर H हो जाएगा 2 × 2 + 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा C2H6। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि कार्बन के 2 हैं और हाइड्रोजन कितने होना चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है ये एल्केन समूह का है और इसका नाम अपन रखेंगे। तो अपन कार्बन की संख्या देखते हैं, इसमें 2 है तो 2 जब कार्बन की संख्या होती है, कल अपन ने देखा था कार्बन की संख्या के आधार पर H, और ये एल्केन समूह का है तो N जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो इस आधार पर जो है ये इसका एक सामान्य सूत्र है जिसके द्वारा एल्केन का नामकरण किया जाता है। एल्केन जो होता है वो एक संतृप्त यौगिक है और इसे पैराफिन भी कहा जाता है। अब आता है अपन इसके नामकरण के नियम है कुछ। तो अपन नियम इन सूत्रों के जो चित्र में अपन ने जो सूत्र लिखे हुए हैं, इन सूत्रों के आधार पर ही इस नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जैसे नियम अपन देखें, कोई भी यौगिक जो आपको दिखाया गया है उसमें अपन सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर अपन, ये तो सिंपल है, तो अपन देखते हैं यहाँ कार्बन कितने हैं कि 1 2 3 4, तो ये एक श्रृंखला है। तो अपन 4 होते हैं तो मैथ, H, प्रोप और ब्यूट, और इसमें ये संतृप्त है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन आप देख रहे हो कि इसके अंदर आप देख रहे हो इसमें भी 1 2 3 4 हैं, लेकिन इसका नाम अपन आइसोब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन IUPAC के अंदर अगर अपन देखें इसका नामकरण करेंगे तो उस नामकरण में भिन्नता आएगी, क्योंकि इसमें देखिए अगर अपन श्रृंखला बनाते हैं तो ये श्रृंखला बनती है 1 2 3, या यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3। तो जैसे अगर अपन किसी भी तरफ से करते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये कार्बन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 के ऊपर 1 जो है प्रतिस्थापी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अपन ना इसके अंदर देख रहे हैं कि जो श्रृंखला से बाहर होते हैं, पहले तो अपन को लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, वो करेंगे, और श्रृंखला से जो बाहर होते हैं वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी। तो इसके अंदर एक ये प्रतिस्थापी हो गया, ये है मैथिल, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसे कहते हैं मैथिल। अगर 2 कार्बन वाला होता है तो उसे बोलते हैं एथिल, 3 कार्बन वाला होता है तो उसे बोलते हैं प्रोपिल, प्रोपेन।
आइसोप्रोपेन इस आधार पर जो है कार्बन की संख्या के आधार पर प्रतिस्थापी जो होते हैं, इन प्रतिस्थापी जो होते हैं इनका नामकरण किया जाता है। तो अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि इसका नाम तो आइसोब्यूटेन है, लेकिन आईयूपीएसी के अंदर अपन देखेंगे तो अपन देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की श्रृंखला जो लंबी बन रही है वो 3 की बन रही है और इसके दूसरे कार्बन के ऊपर ये प्रतिस्थापी है। तो आप देखोगे कि ये दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी है, तो ये संख्या लिखनी पड़ेगी कौन से कार्बन पर प्रतिस्थापी है। 2 नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है और कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल, क्योंकि एक कार्बन वाला है ये खाली। प्रतिस्थापी क्या है, एक कार्बन वाला है, तो इसे बोलेंगे 2 मेथिल। और ये कितने कार्बन है, 1 2 3, मैथ है प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन वाला जो श्रृंखला है उसके आधार पर इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। और अगर अलग तरीके से नाम दें तो इसे आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है, लेकिन आईयूपीएसी पद्धति जो पूरे विश्व में मान्य है उसके आधार पर इसका नाम जो है होगा 2 मेथिल प्रोपेन। तो अपन ने देख लिया सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, उस श्रृंखला के साथ में जो अलग रह जाता है वो उसका प्रतिस्थापी कहलाता है। तो उसमें कार्बन के भी प्रतिस्थापी हो सकते हैं और अन्य भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन होता है तो ब्रोमो, आयोडीन होता है तो आइडो, फ्लोरीन होता है तो फ्लोरो, नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रो। ये इनके नाम रखे गए हैं प्रतिस्थापियों के जिनको लिखना है। इसमें एक और नियम है कि जैसे अपन इस वाले को पहले समझते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, इसको अपन यहाँ पे लिख दे 1 2 3 4, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक प्रतिस्थापी तो क्लोरो है और एक है ब्रोमो। तो आप देख रहे हो कि अंग्रेजी वर्ण वाला में ये शब्द जो है ब्रोमो पहले आता है और क्लोरो बाद में आता है, ये बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो अपन को श्रृंखला इस प्रकार से लिखनी चाहिए 1 2 3 4 और इसका नामकरण करेंगे कि 2 के ऊपर कौन सा प्रतिस्थापी है, ब्रोमो, तो अपन लिखेंगे 2 ब्रोमो और उसके बाद में 3 क्लोरो और फिर बाद में इस श्रृंखला को देखेंगे कितना 1 2 3 4 मैथ एच प्रोप और ब्यूट, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। एक अपन इसको और इसको समझते हैं इसके द्वारा। इसमें अपन देखते हैं कि इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आइसोऑक्टेन है, लेकिन आईयूपीएसी जो पद्धति है वो ये मानती है कि अपन को लंबी श्रृंखला का चुनाव करके उसके प्रतिस्थापी है उनको जो है अलग से लिखना चाहिए। अब इसमें देखो प्रतिस्थापी अगर अपन श्रृंखला देखते हैं, यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5, इसको अगर यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लंबी श्रृंखला तो ये हो गई या ये वाली हो गई। तो अपन देखते हैं कि 5 की श्रृंखला है, इसके ऊपर 3 समान CH3 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 3 समान जो है प्रतिस्थापी हैं इसके ऊपर और वो तीनों मेथिल है। तो अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये मेथिल किसके ऊपर है, 2 तो हैं 2 नंबर कार्बन पर, तो अपन लिखेंगे 2 2 और कॉमा ये जो मेथिल है ये चौथे के ऊपर है 4 और उसके बाद में लिखेंगे ये मेथिल और श्रृंखला कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो मैथ एच प्रोप ब्यूट और पेंटेन, तो इसका नाम आ जाएगा 2 2 2 मेथिल। मतलब इसमें अपन ने एक शब्द और नहीं लिखा कि इसमें मेथिल 3 है, 1 2 के ऊपर, ये 2 के ऊपर और 4 के ऊपर, तो यहां पर आ जाएगा ट्राई मेथिल। और ट्राई का मतलब 3, मोनो डाई ट्राई, 1 है तो मोनो आएगा, 2 है तो डाई आएगा, 3 है तो ट्राई आएगा। तो इस प्रकार से जो है
इसको लिखेंगे 2 2 2 ट्राई, इसके बीच में इस प्रकार की लाइन लगेगी और लिखेंगे मेथिल पेंटेन। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा। नामकरण में हमेशा लंबी श्रृंखला को अपन को चुनना है। अपन एक और देखें, ये इसके अंदर आप देखो, इसको श्रृंखला देखें, ये 1 2 3 4 5 ऐसी श्रृंखला बन रही है। लेकिन अपन यहाँ गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये श्रृंखला लंबी श्रृंखला है। तो हमें लंबी श्रृंखला को चुनना है। तो अपन ये श्रृंखला नहीं चुनेंगे तो इसके ऊपर दो प्रतिस्थापी हो गए, एक तो ये प्रतिस्थापी हो गया और ये वाला भी प्रतिस्थापी हो गया। तो अब आपको नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे करेंगे कि ये प्रतिस्थापी 2 कार्बन वाला है तो इसे एथेन बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे? एथेन। और ये आ जाएगा 1 कार्बन का है तो ये हो जाएगा मेथेन। तो ये एथिल हो जाएगा और ये मेथिल हो जाएगा। तो एथिल और मेथिल जो आएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर आप देखेंगे कि एथिल और मेथिल में आप देखते हैं ये है ई और ये है एम। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है तो अपन ई को पहले लिखते हुए यहां से श्रृंखला नहीं बनाएंगे क्योंकि मेथिल बाद में। अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 अपन ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन 3 के ऊपर यहाँ मेथिल आ रहा है और यहां से भी अगर 3 के ऊपर देख रहे हैं तो एथिल आ रहा है। तो मेथिल और एथिल, तो इसमें ई पहले आ रहा है इसलिए श्रृंखला अपन यहां से शुरू करेंगे। तो यहां से अपन शुरू करेंगे 1 2 3, 3 के ऊपर एथिल है तो इसका नाम लिखेंगे 3 एथिल और 4 पर है मेथिल, 4 मेथिल। और इसके कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन। तो इसका नाम आएगा 3 मेथिल 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। इस प्रकार से जो है अपन इसका नामकरण करते हैं। एक और ये लास्ट में ये रह गया, एक मैंने चित्र बनाया था, आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर 4 जो है मेथिल जो है प्रतिस्थापी है। तो अपन इसको नामकरण कैसे भी कर सकते हैं, इसको 1 2 3 कर सकते हैं। इसको आप नहीं करना चाहो तो सीधी श्रृंखला में 1 2 3 कर सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये प्रतिस्थापी, अगर ये श्रृंखला अपनी बनती है तो ये दोनों इसके ऊपर प्रतिस्थापी हैं, दोनों समान हैं। समान होने पर क्या होगा कि ये दोनों के दोनों मेथिल जो है ये इसका नाम होगा 1 2 3 मेथ है प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन इसके आगे पहले अपन को ये दोनों प्रतिस्थापी पहले लिखने पड़ते हैं। तो ये आ जाएगा 2 के ऊपर है 2 डाई और ये दोनों है मेथिल, ये आ जाएगा मेथिल प्रोपेन। तो इसका नाम आ जाएगा 2 के ऊपर है तो इसको अपन 2 के ऊपर इस प्रकार 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाएगा कि ये दोनों मेथिल किसके ऊपर है? 2 नंबर कार्बन पर 2 2 दोनों ही दोनों 2 नंबर पर 2 मेथिल है, इसलिए आ जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से अपन जो है एल्केन का नामकरण करेंगे। अपन उसके अंदर जो प्रतिस्थापी है पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर प्रतिस्थापियों का चयन करेंगे। प्रतिस्थापियों में जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है उसका पहले चयन किया जाएगा और उसके बाद में अगर एक ही समान प्रतिभागी हैं तो उनकी संख्या को जो है मोनो डाई ट्राई के आधार पर लिखा जाएगा और उसकी किस श्रृंखला, उस श्रृंखला में किस कार्बन के ऊपर वो अंक है उस अंक का भी निर्धारण किया जाएगा। तो इस आधार पर जो है अपन विभिन्न यौगिकों को लिखकर इसका प्रयास करेंगे
और उसका नामकरण करने की कोशिश करेंगे।